तो गाइस कैसे हैं आप सब गाइस। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट फार्मास्यूटिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। गाइस यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा फार्मेसी के लिए, बी फार्मेसी दोनों के लिए। गाइस इस टॉपिक के बारे में नॉर्मल लोग जो होते हैं उन्हें भी जानना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और इसके अंदर जो ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है और गाइस जो इनके बीच में डिफरेंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिल्कुल डिटेल नोट हम इसका डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइस अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो भाई। तो चलते हैं, आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम डेफिनेशन को चेकआउट करते हैं। तो सेमी सॉलिड आर टॉपिकली डोजेज फॉर्म यूज फॉर थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन। दे में बी अप्लाई टू स्किन। गाइस मैं बिल्कुल एक सिंपल सा मीनिंग आपको इस डेफिनेशन का बता दूं गाइस। जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, टॉपिकली डोजेज फॉर्म होती हैं और ये स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होती है, एज ए कॉस्मेटिक भी यूज होती है, थेराप्यूटिक भी यूज होती है। और गाइस ये है इसके जो रूट होती हैं जो दी जाती हैं, ये स्किन पे हम लोकली इसका यूज करते हैं और नोजली यूज करते हैं, इसका वेजाइनली यूज करते हैं, रेक्टली भी इसका हम यूज करते हैं। तो गाइस हम आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। गाइस इसके जो एग्जाम्पल है वो ऑइंटमेंट, पेस्ट और क्रीम, इसके ये 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले को बारी बारी करके देखते हैं एक को। सबसे पहले हम ऑइंटमेंट की बात करते हैं गाइस। ऑइंटमेंट इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और प्रिपरेशन। गाइस ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, ना तो सॉलिड ही और ना ही लिक्विड, उसके बीच की सेमी सॉलिड, दोनों चीज़ इसमें मिक्स होती है गाइस। दे यूजुअली कंटेन मेडिकामेंट। गाइज इसमें मेडिकामेंट जो होती है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गाइज, विच इज आइदर सस्पेंड, वो सस्पेंड होता है इन सूटेबल बेस इंग्रेडिएंट, एक सूटेबल बेस इंग्रेडिएंट में मिक्स होता है। गाइज मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं, ऑइंटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस लिया जाता है, बेस केमिकल लिया जाता है, उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो मिक्स किए जाते हैं गाइज। एग्जाम्पल बेस की हम बात करते हैं, कुछ बेस पेट्रोलियम टाइप बेस, जो पेट्रोलियम टाइप बेस होते हैं, ये एक एग्जांपल है इसका। ऑइंटमेंट इज वेरी ग्रीसी। गाइस जो ऑइंटमेंट है वो बहुत ही चिकना होता है, ग्रीसी होता है गाइस। तो गाइस अब हम इसी के अगले पॉइंट पर चलते हैं। नॉट इजी एब्जॉर्ब एंड स्टे। गाइस जो ऑइंटमेंट होता है यो ईजी से एब्जॉर्ब नहीं होता, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। लॉन्ग टाइम ऑन स्किन पर लंबे समय तक यह रहता है। और गाइज मैं आपको बता दूं, जो इसकी हीलिंग पावर जो होती है गाइज, वो बहुत ही लो होती है गाइज। हीलिंग पावर जो होती है बहुत ही लो होती है। आपने देखा होगा बीटाडीन या फिर डाइक्लोजेल जो आती है ऑइंटमेंट, ये आप स्किन पर लगाएंगे तो धीरे धीरे असर करती है, एकदम से आराम रिलीफ नहीं मिलता। मोर थिक एंड विस्कस, बहुत ही गाढ़ी होती है, थिकनेस होती है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती गाइज। ये ट्रांसपेरेंट ये नहीं है, होती है ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस। इसका जो दिखावी जो होता है, मतलब जो दिखाई देती है, ये ट्रांसलूसेंट होती है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल की जो कॉन्सेंट्रेशन है गाइस ऑइंटमेंट के अंदर, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन के अंदर, वो बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में तेल की मात्रा इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। लोअर स्प्रेडिबिलिटी रिक्वायर रबरिंग टू स्प्रेड। गाइस स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। कहीं भी हमने ऑइंटमेंट लगाई तो वो अपना फैलती नहीं है गाइस, उसे हमें रबर कर फैलाना पड़ता है। तो गाइस अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। दे हैव इमोलिएंट एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। गाइस मैंने पीछे ही बताया, जो ऑइंटमेंट लेट असर करती है लेकिन इसका प्रोटेक्टिव एक्शन आता है गाइस। प्रोड्यूस ओली ग्रेसी, तो ये जो है इसके अंदर चिकनाहट होती है, चिकनी लेयर बनाती है। किस पे? ये ऑन स्किन पर एक चिकनी लेयर बनाती है। इस चिकनी लेयर क्यों बनाती है? मॉइस्चराइजर की वजह से, प्रिवेंट द मॉइस्चराइजर को प्रिवेंट करने के लिए। सॉलिड कंटेंट इज लेस। गाइस इसके अंदर सॉलिड कंटेंट जो होते हैं ऑइंटमेंट के अंदर वो लेस होते हैं। इज मिक्स विद सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट बेस, जो सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट बेस में मिक्स होती है। माइकोनोजोल नाइट्रेट एक इसका एग्जाम्पल है गाइस।
हम आगे चलते हैं गाइज। ये अगला टॉपिक आ गया क्रीम, जो सभी करीब करीब सभी लोग क्रीम का यूज करते हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे चाइल्ड हो, कोई भी हो, सभी क्रीम का अक्सर कर यूज करते हैं। तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई स्किन, जब हमारी स्किन सूख जाती है गाइस, तो उसके लिए हम बोरोप्लस, वैसलीन, निविया वगैरह का यूज करते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, मैं उसी क्रीम की बात कर रहा हूँ। एज स्किन मॉइस्चराइज़र, ये स्किन मॉइस्चराइज़र के रूप में भी यूज होती है। जब हमारी स्किन सूख जाती है, उससे मॉइस्चराइज करने के लिए हम क्रीम का यूज करते हैं। मेडिकेटेड क्रीम फॉर वेरियस स्किन डिजीज़, जब स्किन पर डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, एलर्जी वगैरह बन जाती है, रिंगोंग वगैरह बन जाते हैं, तो उसके लिए हम मेडिकेटेड क्रीम आती है। माइकोनाजोल वगैरह होगी, फ्लोकनाजोल वगैरह होगी, तो ये मेडिकेटेड क्रीम होती है जो यूज होती है। क्विक एब्जॉर्प्शन स्टे लेस टाइम, बहुत ही लेस कम समय में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। हालांकि ऑइंटमेंट जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होती क्रीम के मुकाबले, क्रीम बहुत जल्दी फास्ट से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। मिल्की वाइट, ये मिल्की कलर में होती है गाइस, वाइट होती है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयल एज इट्स एमेंसिफाइड, गाइस इसकी अंदर जो ऑयल की तेल की मात्रा होती है बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है, जबकि ऑयल के अंदर, उसके ऑइंटमेंट के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है। हायर स्प्रेडेबिलिटी, इसकी स्प्रेडेबिलिटी भी हाई होती है। ईजी टू स्प्रेड, जल्दी से ये फैल जाती है, फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं गाइस इसके अगले पॉइंट की। क्रीम आर सेमी सॉलिड एमेंशन, क्रीम जो है वो सेमी सॉलिड एमेंशन होता है, जो एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए होता है, बाहरी स्किन के लिए यूज किया जाता है। जनरली सॉफ्टर कंसिस्टेंसी, बहुत ही सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में होता है, लाइटर होता है देन ऑइंटमेंट तो पेस्ट कंसिस्टेंसी में होता है गाइज, वो थोड़ा सा विस्कस होता है गाइज, लेकिन जो क्रीम होती है वो विस्कस नहीं होती, ज़्यादा लाइट कंसिस्टेंसी में होती है। क्रीम आर यूजुअली ए एमेंसन टाइप ऑफ प्रिपरेशन, एक जैसे एमेंसन का प्रिपरेशन होता है गाइज, इसी तरीके से क्रीम भी प्रिपेयर्ड होती है। ऑयल इन वाटर टाइप एमेंसन की तरह और वाटर इन ऑयल टाइप एमेंसन की तरह क्रीम भी बनाई जाती है। ए क्रीम इज ए प्रिपरेशन यूजुअली फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, स्किन की एप्लीकेशन के लिए, स्किन के यूज के लिए मेनली क्रीम को प्रिपेयर्ड किया जाता है। सॉलिड कंटेंट इज वेरी लेस, हाँ गाइस क्रीम के अंदर जो सॉलिड के कंटेंट है वो बहुत ही लेस होते हैं। दे आर एमेंसन की तरह वे एमेंसन होते हैं। अब हम बात करते हैं गाइज पेस्ट की, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा टॉपिक है पेस्ट। तो गाइज पेस्ट आर लेस ग्रीसी, ये बहुत ही कम चिकना होता है पेस्ट जो होता है। डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑयलीनेस, और चिकनाटपन प्रोड्यूस नहीं करता ऑन स्किन सरफेस, स्किन की सरफेस पे चिकनाट को प्रोड्यूस नहीं करता, चिकनाट को पैदा नहीं करता। तो पेस्ट जो होता है वो एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए होता है। हाई पोर्शन ऑफ फाइन पाउडर, गाइज सबसे मेन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट बात जो है, जो पेस्ट के अंदर है ना, पाउडर मेडिकेशन होती है, सॉलिड मेडिकेशन बहुत ही हाई पोर्शन में होती है गाइज। यूजिंग सुटेबल सेमी सॉलिड बेस, और जो सुटेबल बेस के अंदर होती है गाइज, इसमें जो बेस लेते हैं वो सेमी सॉलिड होता है, उसके अंदर पाउडर ड्रग को हम मिक्स करते हैं गाइज। तो पेस्ट आर प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सॉलिड इंग्रेडिएंट, अलग अलग भिन्न प्रकार के सॉलिड इंग्रेडिएंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उसे सेमी सॉलिड बेस में मिक्स करते हैं और टू फॉर्म पेस्ट बनाते हैं। लाइक कंसिस्टेंसी हायर सॉलिड लेस लिक्विड पोर्शन, हाई सॉलिड और लेस लिक्विड पोर्शन पेस्ट के अंदर होता है गाइज। अब हम इसके अलग आगे के जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। टेक टाइम टू एब्जॉर्ब स्टेक, गाइज जो पेस्ट होती है, कोलगेट वगैरह, जो जितनी भी मार्केट में पेस्ट आती है एब्जॉर्ब होने में बहुत ही टाइम लेती है। लॉन्ग टाइम ऑन स्किन पर लंबे समय तक रहती है सरफेस पर। हीलिंग पावर इसका भी लो होता है, और ये वेरी थिकनेस, ये भी बहुत ही थिकनेस थिक होती है। तो वेरी लेस ऑयल इन पेस्ट के अंदर ऑयल जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। और विदाउट ऑयल दे मेक, ये बिना ऑयल की भी बनती है, होता तो है बहुत ही लाइट अमाउंट में होता है,
बहुत में होता ही नहीं है गाइस। तो अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, सॉलिड कंटेंट इज मोर इन पेस्ट। पेस्ट के अंदर सॉलिड कंटेंट मोर होता है एज कम्पेयर टू अदर सेमी सॉलिड। अदर सेमी सॉलिड के कंपेयर में पेस्ट के अंदर जो सॉलिड कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। एग्जांपल टूथपेस्ट, जिंक, जिलेटिन पेस्ट। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पेस्ट आर लेस ग्रीसी। जो पेस्ट होता है वो बहुत ही लेस ग्रीसी मतलब बहुत ही कम चिकना होता है। डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑयलीनेस, और जो ऑयलीनेस है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है उन स्किन की सरफेस पे। यूजुअली जो पेस्टर होते हैं वो आर प्रिपेयर्ड फॉर प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए पेस्ट को बनाया जाता है, और थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए गाइज बनाया जाता है। अब हम गाइज इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज बताने से पहले गाइज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं। जो मैंने 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम और तीसरा क्या बताया गाइज, पेस्ट। अगर तुम्हें इन तीनों का डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछे या फिर आपको डिफरेंस देखना है तो 3 कॉलम बना के तीनों के पॉइंट अलग अलग आप लिख सकते हैं। वे उसके एज ए डिफरेंस आपको मिल जाएंगे गाइज। अगर आप 3 कॉलम बना के पेस्ट, ऑइंटमेंट, क्रीम ऐसे 3 हेडिंग लिखकर जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं उन्हें आप लाइन वाइज पॉइंट वाइज लिखो तो वे क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे एक दूसरे के बीच में। तो गाइज अब हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। सेमी सॉलिड का जो मेन एडवांटेज है वो इट इज़ यूज एक्सटर्नली बाहरी रूप से। लोकली हम सेमी सॉलिड को यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफ़ेक्ट कैन बी रिड्यूस। जो प्रोबेबिलिटी के साइड इफ़ेक्ट है वो सेमी सॉलिड में कम होते, रिड्यूस हो जाते हैं। लोकल एक्शन इसका होता है फर्स्ट पार्ट, गट एंड हिपेटिक मेटाबॉलिज्म इज अवॉइड। गाइज सेमी सॉलिड ड्रग से, सेमी सॉलिड जो हमारे पास ड्रग होती है उससे यूज करने से हम फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म से भी बच जाते हैं। ड्रग एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होती, सीधी एक्सक्रीशन होता है गाइज। तो गाइज अब हम इसके डिसएडवांटेज भी है कुछ, उनकी बात करते हैं गाइज। देयर इज़ नो डोज एक्यूरेसी इन दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। गाइज हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं। यहाँ पर कोई भी डोज एक्यूरेसी नहीं होती गाइज। जैसे आप बीटाडीन को यूज कर रहे हैं, जितनी आपने भी उससे प्रेस करी और निकाल ली और लगा ली, उसकी कोई डोज कैलकुलेट नहीं की जाती। द बेस विच इज यूज इन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। जो बेस हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में यूज करते हैं गाइज वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर, और मे कॉज स्टेनिंग, और अपना कलर स्टेन कर देता है, पलट देता है। दे आर बल्की टू हैंडल, और ये बल्की होता है हैंडल करने के लिए, बल्कि बहुत ज़्यादा होती हैं सेमी सॉलिड। एप्लीकेशन विद फिंगर में कोज कंटामिनेशन। जब हम फिंगर में गाइस हमने देखा होगा, तुम जो ट्यूब वगैरह यूज करती है, कोलगेट वगैरह यूज करते हो, फिंगर पे लेते हो, फिंगर पर लेते ही वे जो मेडिकेशन होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। अगला इसका पॉइंट है फिजियोकेमिकल लेस स्टेबल देन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। गाइज जो फिजियोकेमिकली जो स्टेबिलिटी जो है इसकी वो बहुत ही लेस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म के। तो मे कॉज इरिटेशन और एलर्जी टू सम पेशेंट। कुछ पेशेंट में यह एलर्जी और इरिटेशन भी कॉज करती है गाइज। जैसे कि हमने आपके एंटीसेप्टिक आपने यूज की, लगाने से उसने एलर्जी कॉज कर दी, तो उल्टा काम हो गया गाइज। अगर आपने एलर्जी के लिए यूज करी तो कोई भी पेस्ट आपने एलर्जी के लिए यूज करा और उसने घाव बना दिया, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो गाइज ये आज का टॉपिक था, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो आप गाइज मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो मैंने 3 टॉपिक बताए हैं आपको, ऑइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट, इनका डिफरेंस आपस में डिफरेंट बिटवीन ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट। तो आप तीनों 3 कॉलम बनाकर तीनों के पॉइंट एक साथ लिख सकते हैं गाइज, तो वे उसका डिफरेंस हो जाएगा गाइज। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, घंटा दबा दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे गाइज, मुझे सपोर्ट करे, मुझे चैनल भी मोनेटाइज करना है गाइज प्लीज़। तो गाइज मैंने कुछ वीडियो और बनाई हुई हैं
सस्पेंशन की, एमेंसन की टैबलेट की, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ जा कर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।